मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, मैं वो फोटोज आपको दिखाऊंगी और सीन स्क्रीन पे जो कहानी हमें बताई गई वो तो हमें पता है, उन सीन्स के पीछे क्या घटा वो आपसे हम जानेंगे। आई होप आप यहाँ से देख पाएंगे। पहली फोटो ये सर्कस की, ये तो सर्कस है। ये तो पीछे आशुतोष गोवारिकर है और इधर शाहरुख है, उसने गले में हाथ डाला है। ये कौशिक जी है, सतीश उनका नाम भी सतीश कौशिक था, एक्टर थे, हीरो। कैसा रहा ये शूटिंग एक्सपीरियंस? ये तो कमाल का था, क्योंकि इसकी मज़ेदार बात तो ये थी कि सर्कस जहाँ जहाँ गया, मतलब हमने एक्चुअल रियल सर्कस पे, रियल सर्कस में जाके हमने शूट किया है। ये जो सामने रस्सी हैं रियल सर्कस है ये। ओके। वो दोनों में से सर्कस थी और इन लोगों ने नुक्कड़ बनाया हुआ था, इनको तो पूरा एक्सपीरियंस था टू वर्क विद टीम। बट द फर्स्ट टाइम आई थिंक दे वर आल्सो ट्रैवलिंग, कि वी स्टार्टेड विद गोवा। तो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज वी यूज्ड टू शूट 20 days अ मंथ। तो बट जब पहले जा रहे थे तो हम बैंड्रा में ऑफिस थी सईद की, वहाँ पर हम सब मिले, वहाँ से बस थी, वहाँ पर शाहरुख से बातें हुई, ये हुई, यंग ही थे सारे हम, क्रिकेटर था मैं, तो शाहरुख भी आ गया, बहुत ज़ोर से मारता था, जैसे आज आप IPL में देखते हो। हम तब बॉल गेंद पूरी फोड़ देते थे, मतलब रबर बॉल होती टूट जाती। अच्छा, क्रिकेट खेलते थे आप? क्रिकेट खेलते थे बहुत, मतलब कस के खेलते थे। तो तब एक्चुअली मुझे अभी भी याद है कि जब बस से निकले थे, आशुतोष और मैं बहुत पुराने मित्र हैं, मतलब मुझे सीनियर है थोड़ा लेकिन पुराने मित्र हैं। और हमने साथ में फिल्म की थी मेरे ख्याल से सलीम लंगड़े पे मत रो, उसके भाई। तो वो हमेशा से एक एल्डरली, ही वुड गाइड मी। एंड शाहरुख बिकेम हमारी इसलिए भी बनी क्योंकि एनर्जी इतनी थी हमें कि वो, मुझे याद है उस दिनों में उसके पास कैमरा था, वो तस्वीरें खींचता था। ऑन द जर्नी टू गोवा जब भी हम रुकते थे, कहीं हम जाते तो वो मेरी तस्वीरें बहुत खींचता था, बड़ा, मतलब हम लोग को बड़ा मज़ा आता था। आई थिंक वी गॉट अलोंग रियली वेल ड्यूरिंग सर्कस। आई थिंक देयर वाज नॉट इवन अ डे वेयर वी डिडंट प्ले विद ईच अदर, यूज्ड टू प्ले वॉलीबॉल। The whole Aziz Mirza gang, they were so wonderful. Kundan Shah is no more, but Aziz, Saeed, many Sudhir Mishra, they were directors who would wait for evening हो गई, इनका वॉलीबॉल शुरू हुआ, इधर पैकअप करो और आ जाओ। You know, that was the time where we traveled with circus for 20 days. We used to work. तब उन दिनों में एनिमल्स थे, तो आई स्टिल रिमेंबर हम वहाँ की जो उनका जो शोज चलते थे उसके इवेंट में हम लोग, एक्चुअल इवेंट्स में हम लोग चले जाते थे। ओ, जो सर्कस चल रहा है उसके, हम आप और शाहरुख सब लोग, पूरी टीम कोई अलग अलग इवेंट्स में होते थे। मैं डॉग शो में था, तो सारे डॉग्स खेल रहे, उसके बीच में डॉग्स को खेल कर, बाप रे, मतलब उनका पर डेडली डॉग्स है। फिर कोई हमारा एक एक्टर था जो रिंग मास्टर बना हुआ था, फिर हमको कभी ऊपर ट्रपीज पे लेके गए, विच यू नो, सो वी हैड सो मच एक्साइटमेंट। हाथी के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें चल रही थी जहाँ पर हमने, मुझे लगता है कि ओवरऑल भी इनफैक्ट उसकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है कि गोवा से रत्नागिरी, सातारा, पुणे आया और पुणे में फिर फिल्म इंस्टीट्यूट के अप्रिसिएशन कोर्स आशुतोष गोवारिकर ने किया, वो फिल्में करवा। और मैं लेट था तो मैं आशुतोष के साथ रहता था, चुपचाप फिल्में देखता था। तो ये जर्नी है काफ़ी। अगली फोटो भी शाहरुख के साथ ही है आपकी। अरे वक्त ये 13 साल की बात है। हाँ, ये 13 साल की बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी ये है कि सर्कस में हम तीनों, तुमने देखी तस्वीर, फिर 13 साल के बाद हम लोग वाकई में फिर से मिले। उसके बीच मैंने शाहरुख को भी एक आध दो बार मिला होगा, पर सेट पे मिले। लेकिन इसके बीच क्या क्या हुआ था कि आशुतोष गोवारिकर बड़ा डायरेक्टर बन गया था, लगान बना चुका था, एकेडमी अवार्ड नॉमिनी फिल्म थी। शाहरुख किंग खान बन चुका था, बादशाह बन चुका था, और मैंने अपना रास्ता चेंज करके मैंने थिएटर किया था। तो मैं काफ़ी थिएटर करके आया था वहाँ से, और एक फिल्म भी बनाई थी जो उन दिनों में बहुत शॉकिंग था लोगों के लिए कि खान सिलेक्ट हो गई थी, मेरी पहली फिल्म दानव। तो मैं जब शूट पे गया, जब मुझे आशुतोष ले गया शाहरुख से, तो शाहरुख जस्ट व्हाट वाज अ प्लेजेंट शॉक or a surprise was Shahrukh knew everything what I was doing. So you know, it just made me feel good, you know. And one of the things about Shahrukh was I was going to make a film about Shahrukh Bola Khoobsurat Hai Tu. Yes. And somebody was interested in raising money for me. He said, can you get one close-up of Shahrukh? And Shahrukh was too
पहले इतना बड़ा, और अभी तो सोशल मीडिया सब लोग नज़दीक हो गए ना, तब स्टार्स भी दूर ही थे, ऐसा कोई ये नहीं था, फ़ोन था। तो उसने कहा कि अगर उसका एक SMS आता है क्लोजअप के लिए, हाँ तो मैं तुझे करोड़ रुपए दूंगा। अच्छा, वो फिल्म जो आपने डायरेक्ट की थी, शाहरुख बोला खूबसूरत है। तो मैंने कहीं से नंबर लिया उसका, और मैंने उसको भेजा, मैंने कहा मैं मक्खन 1 किलो से चाहिए। पता नहीं क्यों, शायद हो सकता है वो फ़ोन पे था या जो भी हुआ, उसने तुरंत जवाब दिया यस। और फिर कैमियो किया आपके। तो मैंने सिर्फ इतना ही बताया। फिर जब उसका ही एक दिन फ़ोन आया कि कब शूट करना तुझे, अब तो कहाँ से पैसे रेज करता हूँ मुझे पता, यू विल नॉट ब्रिंग द कैमरा, आई ब्रिंग द कैमरा, आई ब्रिंग द यू जस्ट गेट योर कैमरा मैन, विल शूट। एंड दैट इज शाहरुख आई गेस। एंड यस, आई यूज्ड हिज कार, एवरीथिंग। अच्छा, उस फिल्म में उस शॉट के लिए आपने शाहरुख की ही कार, उनका ही कैमरा और उनका ही क्लोजअप इस्तेमाल किया। How sweet. That's him, I guess. Yeah. It's him, I guess. Yes, कभी-कभी ऐसा लगता है I've not been in touch with my real good friends. I mean, they were kind to me. Amir, really kind to me, and we were all. I think maybe because they were not stars when I met them, and So why do you think, and what do you think went with you and the thought process कि आप उन लोगों से टच में नहीं रहे? क्या आपको लगता था कि अब वो एक अलग रास्ते पे हैं और मेरा रास्ता थिएटर की तरफ है? मैं पहले से ही ऐसा था असल में। मैं जब भी I was on my own always. I mean, I did theater because on film sets I used to hate to wait, and we had to wait for stars to come. There was so much time. And I always felt that life is not optional, you know, I've been given one life. I want to at least be present. And so I could feel that I could write, I could direct, and I had money as an actor to produce my play. So that would give me a fulfillment of being and existing in the times where you live. और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने अपने आप से कहा था, फेमस तो मैं पहले से था यार, कॉलेज में भी था, स्कूल में भी था, अब और क्या फेमस होना है, मतलब उससे अच्छा जीना ज़रूरी है। Yes.